शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 112। ये कार्यपत्रिका हमारे पाठ स्वतंत्रता की ओर पर आधारित है। कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ऊपर दी गई सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 112, दिनांक 19/11/2020 यानी 19 नवंबर 2020, कक्षा 4 अ ब स यानी आपका सेक्शन ए है तो आप अ लिखेंगे, बी है तो आप ब लिखेंगे और सी है तो आप स लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है। पाठ हमारा स्वतंत्रता की ओर है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारी आपको सबसे पहले अपनी हिंदी की कॉपी में लिखनी है। उसी के बाद आपने अपनी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करना है। आइए आज की हमारी हिंदी कार्यपत्रिका को हल करते हैं। पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको हम आज दोहरा रहे हैं। पिछली कार्यपत्रिकाओं में आपने देखा हमारा पाठ स्वतंत्रता की ओर से संबंधित अनेक प्रश्नों को हमने हल किया है। आज हम अपने पाठ स्वतंत्रता की ओर से संबंधित सभी प्रश्नों की पुनरावृत्ति करने वाले हैं, उनको दोहराने वाले हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा। तो आइए अब हम इस पाठ को दोहरा लेते हैं। पुनरावृत्ति करना यानी दोहराना। जो भी आपने पढ़ा है उसको दोबारा से आपने दोहराना है, उसका अभ्यास करना है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने विलोम शब्दों के बारे में पढ़ा था। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आगे का विलोम क्या होगा? पीछे। दिन का विलोम क्या होगा? रात। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में आपको नीले रंग में कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। इन शब्दों के विलोम शब्दों को ढूंढकर उनको वाक्य में प्रयोग करके आपने इस प्रश्न का हल करना है। सबसे पहला वाक्य है हमारे पास, मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। कमजोर हमारा शब्द नीला रंग किया गया है इसमें, और कमजोर का विलोम शब्द आपको बताना है। तो कमजोर का विलोम शब्द क्या होता है? ताकतवर या शक्तिशाली। और इस विलोम शब्द को आपने अपने वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। ताकतवर भी आप लिख सकते हैं, शक्तिशाली भी आप लिख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वही शब्द आप चुनिए और चुनने के बाद उसका वाक्य बनाइए। मेरा दोस्त बहुत शक्तिशाली है या फिर मेरा दोस्त बहुत ताकतवर है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अपनी मनपसंद का कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया हो। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। मैं 9 साल का हूँ परंतु आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तेज शब्द का विलोम शब्द हमें ढूंढना है। तेज का विलोम शब्द क्या होगा? धीरे। और इसी विलोम शब्द को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। वह धीरे चलता है या फिर कछुआ बहुत धीरे चलता है। इस तरह से हम इस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा वाक्य देखते हैं। यह तो सरासर अन्याय है। अन्याय शब्द, इसका विलोम शब्द क्या होगा? न्याय, जो कि हमने पिछली कार्यपत्रिका में भी हल किया था। अब न्याय शब्द से आपने एक वाक्य बनाना है। राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए या फिर राजा को अपनी प्रजा के साथ न्याय करना चाहिए। इस तरह से आप इसका वाक्य बना सकते हैं। धनी बहुत सवाल पूछता था। सवाल का विलोम शब्द क्या होगा? जवाब। सवाल यानी प्रश्न पूछना और उसका जवाब यानी उसका विपरीत अर्थ वाला शब्द हो जाएगा जवाब। साथ ही इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। अध्यापिका ने विद्यार्थी के सवाल का जवाब दिया। आप अपना नया वाक्य भी बना सकते हैं। आशा करती हूँ पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। बच्चों, क्या आप नीचे दिए गए फलों में लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनमें रंग भरना चाहेंगे? आइए अब इन्हीं सर्वनाम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक पेड़ दिखाई दे रहा है और इस पेड़ में कुछ शब्द लिखे गए हैं जो कि फल के आकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपने सर्वनाम शब्दों को पहचानना है। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिकाओं में हमने सर्वनाम शब्दों के बारे में जाना था, यानी जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पर अगर हम शब्दों को देखते हैं तो धनी तो किसी का नाम है, ये तो संज्ञा है, ये तो सर्वनाम नहीं हो सकता। वह हमारा क्या हो सकता है? सर्वनाम।
क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, किसी के नाम की जगह हमने इसका प्रयोग किया है। अब वह को लेकर हम एक वाक्य बना सकते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है। अगला हमारा शब्द है नींबू। नींबू भी किसी का नाम है और किसी के नाम को तो हम संज्ञा कहते हैं, तो ये हमारा सर्वनाम नहीं है। तुम, हाँ तुम हमारा सर्वनाम है क्योंकि ये हमने किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किया है। तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह से हम इसका वाक्य बना सकते हैं। और अगला हमारा शब्द है हम भी हमने किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किया है। हम का प्रयोग करते हुए हमें एक और वाक्य बनाना है, हम सभी मिलकर स्कूल जाएंगे। इस तरीके से आप एक वाक्य बना सकते हैं। आप अपनी मनपसंद का कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें आप इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे कि वह शब्द की सहायता से आप अपना वाक्य बनाइए, तुम शब्द की सहायता से अपना वाक्य बनाइए और हम शब्द की सहायता से अपना वाक्य बनाइए। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है। किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ स्वतंत्रता की ओर का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा? चित्र बनाकर बताइए। इस पात्र के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं पाठ स्वतंत्रता की ओर में कौन कौन से पात्र आए हैं। धनी जो कि मुख्य पात्र है, जो कि 9 साल का बच्चा है। अगर आपको धनी अच्छा लगता है तो धनी का चित्र बनाना है और साथ में उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी है। धनी की दोस्त बिन्नी, अगर आपको बिन्नी अच्छी लगती है तो बिन्नी का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। धनी की अम्मा, धनी के पिता, इनमें से कोई भी पात्र आपको अच्छा लगता है तो आप इनका भी चित्र बना सकते हैं। बिंदा चाचा, उनका भी आप चित्र बना सकते हैं। और गांधी जी, अगर इनमें से कोई भी पात्र आपको अच्छा लगता है तो उसका आपको चित्र बनाना है और साथ में उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी है। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको वो क्यों अच्छे लगे। इसलिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप खुद से करेंगे क्योंकि सभी बच्चों की पसंद अलग अलग होती है। हर किसी बच्चे को एक ही पात्र पसंद आए ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जो भी पात्र अच्छा लगा है उसका चित्र बनाना है और उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। वर्तनी क्या होती है? शुद्ध रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्तनी। सही तरीके से लिखे गए शब्द को आपने पहचानना है और उसका प्रयोग करते हुए आपने एक वाक्य बनाना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस्तेमाल। अगर हम इनको सही तरीके से पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। इस्तेमाल तो ये तो गलत लग रहा है बोलने में। इस्तेमाल, इस्तेमाल, तो तीनों में से इस्तेमाल सही शब्द है जिसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है और इस्तेमाल को आपने वाक्य में प्रयोग करना है। हमें अच्छी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से कोई भी एक वाक्य आप बना सकते हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, इन तीनों को अगर सही तरीके से उच्चारण करते हैं जैसा यहाँ पर लिखा गया है तो सबसे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? स्वतंत्रता। दूसरा और तीसरा हमारा गलत वर्तनी वाले शब्द हैं। स्वतंत्रता जो सही लिखा गया है उसकी सहायता से आपको एक वाक्य बनाना है। अपनी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्यारी होती है। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस तरीके से कोई भी एक वाक्य आप बना सकते हैं। आश्रम, 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 3 हमारे पास शब्द हैं। तीनों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? आश्रम। पहला और दूसरा शब्द हमारा क्या है? अशुद्ध है। आश्रम की सहायता से हमें एक वाक्य बनाना है। साबरमती आश्रम गुजरात राज्य में स्थित है। इस तरीके से आप एक वाक्य बना सकते हैं। आप इनकी सहायता से अपनी मनपसंद के और भी वाक्य बना सकते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों में आए कुछ शब्दों में बिंदु लगाना छूट गया है। क्या आप इन शब्दों में उपयुक्त स्थान पर बिंदु लगाने में हमारी मदद करेंगे? प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में देखा अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। अनुस्वार जो कि बिंदु होता है जो उच्चारण करते समय जिसकी ध्वनि, जिसकी आवाज़ हमारे नाक से निकलती है। अनुनासिक चंद्रबिंदु को कहते हैं और चंद्रबिंदु का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, आइए पहले उनको पढ़ते हैं। लाठी लेकर गाधी, चल पड़े है दाढ़ी, दिलाने देश को स्वतंत्रता, तय करके लबा रास्ता। हंसने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बिंदु नहीं लगाया गया है, तो इसी तरीके से हम इनको पढ़ेंगे जो कि बहुत ही गलत लग रहा है।
अब हमें उन शब्दों के ऊपर अनुस्वार लगाना है, बिंदु लगाना है जहाँ पर इनकी आवश्यकता है। लाठी लेकर गांधी, गा के ऊपर क्या लगाएंगे? बिंदु लगाएंगे। गांधी। चल पड़े हैं दांडी, दा के ऊपर क्या लगाएंगे? बिंदु लगाएंगे ताकि हमारा वर्तनी क्या हो जाए? शुद्ध। दिलाने देश को स्वतंत्रता, त के ऊपर बिंदु लगेगा, इसीलिए सही तरीके से उच्चारण क्या होगा? स्वतंत्रता। तय करके लंबा, ल के ऊपर बिंदु लगेगा, रास्ता। तो अब शुद्ध करने के बाद क्या बन जाती हैं ये पंक्तियां? लाठी लेकर गांधी चल पड़े हैं दांडी, दिलाने देश को स्वतंत्रता, तय करके लंबा रास्ता। इसलिए बिंदु का और चंद्र बिंदु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हम उनको नहीं लगाते हैं तो शब्दों को सही तरीके से हम बोल नहीं पाते हैं और ना ही सही तरीके से उनका अर्थ स्पष्ट हो पाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी आप पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ को पढ़ने के साथ साथ, समझने के साथ साथ शब्दों को ध्यान से देखना है कि किस तरीके से शब्द को लिखा गया है, कौन से शब्द पर किस प्रकार की मात्रा लगाई गई है, ताकि हम लिखते समय और बोलते समय सही उच्चारण और सही लिखित रूप को लिख सकें। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका में कुल 5 प्रश्न थे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे और सभी प्रश्नों को हल करके आपको अपना गृह कार्य मेरे साथ साझा करना है। शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश दिए गए हैं, यानी आपसे हम बातचीत कर रहे हैं कार्यपत्रिका के बारे में। साथ ही अभिभावकों के लिए सुझाव हैं, यानी आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई कहानी सुनाइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, कितनी मुश्किलों से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। अंग्रेज़ों की गुलामी से हमने कितने बलिदानों के द्वारा, हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया था, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप अपने मम्मी पापा से इनकी कहानियाँ सुन सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई अनेक बातें जान सकते हैं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार: अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, अपने हाथों को स्वच्छ रखें, अपने हाथों को रोगाणुओं से मुक्त रखें और कोविड-19 को ऐसे ही डटकर हराते रहिए। अगर हम एक साथ मिलकर सभी नियमों का पालन करेंगे तो जल्दी ही इस महामारी से पार पा जाएंगे और बिल्कुल सुरक्षित अपने घरों से बाहर निकलेंगे और एक बार फिर से हम स्कूल जाएंगे, फिर से अपनी कक्षाओं में हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। साथ ही घर से बाहर जाते समय हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइजर अपने पास रखना है और बिना किसी ज़रूरी काम के हमें घर से बाहर नहीं जाना है। अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है और आसपास के लोगों को भी ये सभी जानकारियां बतानी है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। साथ में मास्क लगाना ना भूलें, अपने हाथों को बार बार धोना ना भूलें और बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।